आज हम देखेंगे एमओटी। तो देखिए एमओटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम बंद की जो बंद बॉन्ड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे तो उसमें आया था, जब हम बॉन्ड ऑर्डर देख रहे थे तो उसमें डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, उसमें हमने देखा था कि डायामैग्नेटिक जिसमें सम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं और जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो O2 मॉलिक्यूल्स था वो तो वहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एक में 8 और दोनों मिला के 16 होते हैं। तो 16 एक सम नंबर है, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन्स इसमें पेयर्ड होंगे। तो यहाँ इससे तो होना चाहिए था डायामैग्नेटिक, लेकिन जो O2 मॉलिक्यूल्स है वो था पैरामैग्नेटिक। तो इसी को डिफाइन करने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 16 सम नंबर पे भी जो O2 है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह कार्य कर रहा है, तो इसी को समझने के लिए एक थियरी आई, एमओटी थियरी। और इस थियरी को दिया गया था 1932 में रॉबर्ट मुल्किन। रॉबर्ट मुल्किन ने एमओटी थियरी 1932 में दिया था। इन्होंने एमओटी थियरी को बताया। वही O2 मॉलिक्यूल्स को ही जब वो सही मतलब बाकी थियरी नहीं बता पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सभी ने ऐसा कह दिया कि अपवाद है, लेकिन फिर रॉबर्ट मुल्किन ने एमओटी थियरी पे वर्क किया और उन्होंने बताया कि आखिर O2 जो मॉलिक्यूल्स है वो पैरामैग्नेटिक कैसे होता है। तो आज देखिए, आज के हम देखेंगे एमओटी थियरी का इंट्रोडक्शन कि आखिर होता है क्या एमओटी थियरी। एमओटी थियरी इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो जब देखिए हम बोले थे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और यौगिक कोई भी बन जाता है, लेकिन एमओटी थियरी आई तो थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों के मिलने से पहले बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और वहां से कोई यौगिक, कोई अणु बनता है। तो हम इसी को देखेंगे कि कैसे कैसे ये हो रहा है। देखिए जो लिया गया एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये वेव फॉर्म में, ऐसे वेव फॉर्म में लिया गया और हमें ये पता ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो इसमें दो स्थितियां बनती हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा हम लेंगे ये इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण होता है। फिजिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अच्छे से समझाया गया है। तो हम यहाँ पे बस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ले रहे हैं, तो यहाँ से मतलब कि कब हो रहा है। तो देखिए जब हम ऐड करेंगे, एक हमने ये ले लिया और प्लस, तो ये क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जब हम यहीं पे वेव को माइनस कर दें, तो देखिए वैसे तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये आगे जाके यहाँ से एक बड़ा सा, ये इसका भी लेंथ बढ़ जाएगा और ये इसका भी लेंथ बढ़ जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव में ऐसा फिगर बनेगा। लेकिन डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, ये डिस्ट्रक्टिव में हम माइनस कर रहे हैं तो ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ से ये प्लेन हो जाएगा। यानी डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशी, व्यतिकरण। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है। और जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो हमें ये इसका देखिए, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका भी आयाम बढ़ जाएगा और नीचे माइनस वाला भी बढ़ जाएगा। लेकिन डिस्ट्रक्टिव में जब हम माइनस करते हैं तो ये हमें एक प्लेन, कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे।
ख़त्म हो जाएगा, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये वेव फॉर्म में होता है और एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये जुड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसको माना गया था, वेव को हम दिखाते हैं किससे, जाय से। और जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो लिखेंगे जाई ए प्लस बी, और जब हम माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे ए माइनस बी। ये होगा कंस्ट्रक्टिव और ये होगा यहाँ से डिस्ट्रक्टिव। ये इसे हम बोलते हैं कि ये निर्माणकारी होगा, निर्माण, और इसे हम बोलते हैं विनाशी, विनाशी व्यतिकरण। तो यहाँ से ए माइनस ए दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए ए बी, तो यहाँ पे ऐड कर लिए तो हमने ये लिखा, ये फार्मूला, और जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो ये फार्मूला आ रहा है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, इसी को देखिए जब हम एमओटी थियरी में लेंगे तो हम इसे बोलेंगे बॉन्डिंग। ये होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसे हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। फिजिक्स में हम इसे यहाँ पे पढ़ते हैं, जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे मतलब हमें एक लाइट्स का करते हैं, तो कहीं हमें दिखाई देती है, कहीं नहीं दिखाई देती है, कहीं दिखाई देती है, कहीं नहीं दिखाई देती है। तो जो हम विजिबल होती है उसको हम कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, और जो नहीं दिखाई देती है उसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। और इसमें जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में लेंगे तो कंस्ट्रक्टिव वाले को हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल में लेंगे, और जो डिस्ट्रक्टिव होगा उसे हम एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था एमओटी थियरी का कि कैसे कैसे आई। अब देखिए हम इसका देखेंगे कि एमओटी थियरी के लिए आखिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को संयोग करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो वो सेम एनर्जी के होने चाहिए, सेम एनर्जी, यानी ऊर्जा समान होनी चाहिए। यहाँ से एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्मेशन, कंडीशन क्या क्या आती है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल हम लेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे और उससे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा तो हमें सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल ही लेने पड़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाने के लिए। अब देखिए दूसरा, ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरी क्या जरूरत होगी, अतिव्यापन अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके बन रहे हैं तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हम बोले अतिव्यापन, अधिक होना चाहिए, यहाँ से ओवरलैपिंग मोर। 2 कंडीशन, ये सेम एनर्जी और ओवरलैपिंग अधिक होनी चाहिए, क्योंकि समान एनर्जी के लेंगे तभी वो दोनों तरफ समान रहेगा। तो दोनों अगर समान है तो वहाँ पे ओवरलैपिंग जो होगी एटम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल की तो वो अच्छे से होगी, क्योंकि दोनों जो एनर्जी सेम है, तो एनर्जी सेम है तो वहाँ पे ओवरलैपिंग भी अधिक होगी। जैसे अगर देखते हैं कि हमें अगर किसी को मित्रता करनी है तो अच्छी मित्रता कहाँ होती है, समान, जहाँ पे 2 फ्रेंड हो। अगर हम पढ़ाई में लें कि अगर एक तेज होता है और एक मान लीजिए
एक टॉपर स्टूडेंट हो और एक लोअर, तो क्या उसमें फ्रेंडशिप नहीं होती अक्सर देखने के लिए, क्योंकि वहाँ वो होता है, वहाँ कुछ अच्छा होगा ही नहीं। जो हमें फ्रेंडशिप होती है हमेशा समान लेवल में होनी चाहिए, और रिलेशन्स भी होते हैं तो वहाँ भी कुछ समानता होती है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ भी बहुत अच्छा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए हमें एनर्जी को समान रखना होगा, और एनर्जी समान होगी तो ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग यानी जैसे हम मित्रता करते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो जब ये दोनों एनर्जी सेम रहेगी तो ओवरलैपिंग भी अच्छे से होगी। अब आइए देखते हैं हम कैसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। हम इसमें दिखाते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। क्योंकि अगर हम ये सिंगल बॉन्ड लेते हैं तो ये सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है। ये होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड, क्योंकि हम आबंध ऑर्डर को ऐसे ही दिखाते हैं सिग्मा और पाई द्वारा। ये चीज़ें हमें पता होगी कि किसमें सिग्मा होता है और किसमें पाई होता है। तो जब डबल है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई, सिंगल है तो सिग्मा, और जब ट्रिपल है तो 2 सिग्मा एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टाइप, देखिए ये 2 टाइप्स के होते हैं, हमने देखा था बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे तो एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। तो बॉन्डिंग में हमने 2 देखा है, इसे सिग्मा से और पाई से दिखाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार। एंटी बॉन्डिंग को हम सिग्मा स्टार से और पाई स्टार से दिखाएंगे। अब इसको हम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तत्वों का। जैसे हम एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे वैसे ही हम मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक विन्यास करेंगे। जैसे हम एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे तो मान लीजिए यहाँ से हमने ले लिया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉम जब हम करते हैं तो 1s1 करते हैं, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब हम H2 लेंगे तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होता है, किस एनर्जी में, तो उसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी में देखते हैं कि कैसे कैसे इसकी एनर्जी बढ़ती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षक का बढ़ता ऊर्जा क्रम। अब देखिए हमने इसमें देखा था कि जो ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा, एक तो हम सिग्मा से दिखाते हैं और दूसरा सिग्मा स्टार से दिखाते हैं, और पाई स्टार से दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जब 1s लेते हैं, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर 2 सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद हम लेते हैं सिग्मा 2z, फिर इसके बाद आता है, हम ब्रैकेट में लिखते हैं पाई px
बराबर होता है पी वाई के, यहाँ पे पाई होगा। फिर इसके बाद यहाँ से हम यहाँ लिखते हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं, ये बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है। 2p जेड के बाद यहाँ से हम आ जाएंगे पाई 2p x बराबर होगा पाई 2p वाई के। फिर यहाँ से हम लिखेंगे सिग्मा स्टार 2p जेड, और यहाँ से होगा पाई स्टार 2p x बराबर पाई 2p वाई, ये दोनों बराबर होंगे। ये होता है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर यहाँ से सिग्मा 2z, फिर उसके बाद ये देखिए पाई। ये हमें याद रखना होगा थोड़ी चीज़ें। इसी के आधार पे जैसे हम अपभाव के रूल के हिसाब से एटम्स में इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वहाँ पे विन्यास करते हैं, वैसे यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का विन्यास करते हैं, और ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में है। तो हमें इसे याद रखना पड़ेगा। एक बार इसे नोट्स कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। इसी में हम इलेक्ट्रॉनों को क्या करते जाएंगे, भरते जाएंगे, और ये हम 14 इलेक्ट्रॉनों तक, जितने 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वहाँ से भर लेते हैं। 14 से अधिक भी कुछ यहाँ से हम भरेंगे। ये होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के बढ़ता हुआ ऊर्जा क्रम। अब देखिए इसका हम डायग्राम में देखते हैं, इसे ये इम्पॉर्टेंट है और इसे नोट कर लेंगे। आगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को इन्हीं में भरेंगे। अब देखिए अगर हम इसका डायग्राम देखें, अगर हमें बनाना होगा तो यहाँ पे हम लेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये होगा एटॉमिक ऑर्बिटल। ये देखिए हम सबसे पहले ले रहे हैं 1s। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होता है जो सिग्मा वाले होंगे, सिग्मा 1s, वो नीचे आ जाएंगे। ये जब ये एटॉमिक यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्म हो रहा है, एटम्स दो मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए जब हम यहाँ पे बॉन्डिंग होती है तो उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, लेकिन जब हम एंटी बॉन्डिंग करते हैं यहाँ से तो यहाँ पे एनर्जी अधिक होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s। अब हम दूसरा लेंगे यहाँ से 2s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो यहाँ से फिर फॉर्म होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो नीचे आएंगे बॉन्डिंग वाले। तो यहाँ से सिग्मा 2s, और ऊपर कौन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। ऊपर हम लेंगे सिग्मा स्टार 2s। ये होता है एमओटी थियरी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरने का डायग्राम। इसमें हम जब कोई मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को भरते जाएंगे, भी हम 2s में देख रहे हैं। अब देखिए 1s 2s के बाद आता है 2p, और 2p में हमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। इधर भी 3 ऑर्बिटल, ये 2p के चल रहे हैं, x y z, x y z। यहाँ भी देखिए तो जब z, यहाँ से पहले z ऑर्बिटल बनता है तो ये सिग्मा 2p z का फॉर्म हो गया। अब यहाँ से ये बनाते हैं दोनों मिलके सिग्मा, यहाँ से x और y पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो सिग्मा और पाई 2p x एंड 2 बराबर 2p y के,
और ये पाई वाला मिल रहा है। अब हम ऊपर देखेंगे एंटी बॉन्डिंग के, तो जेड वाले सबसे जाके ऊपर एनर्जी बनाएंगे। यहाँ से जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा वो सिग्मा स्टार 2p(z) और एक्स वाई यहाँ से इनके कॉम्बिनेशन द्वारा बनेगा पाई स्टार 2px इक्वल टू 2p वाई पाई 2p वाई, यहाँ से स्टार। तो ये होता है एटॉमिक ऑर्बिटल भरने का डायग्राम। हमने वहाँ पे एनर्जी देखा था, एनर्जी की बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में जो फार्मूला था, और ये होता है डायग्राम। तो देखिए हमने सबसे पहले देखा कि सबसे कम एनर्जी होती है 1s सिग्मा 1s की बॉन्डिंग की, फिर उससे अधिक होती है एंटी बॉन्डिंग 1s की, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम 2p में, तो 2s तो बॉन्डिंग हो रहा है, तो यानी सिग्मा यहाँ पे एनर्जी इससे थोड़ी अधिक है। फिर यहाँ एनर्जी देखेंगे हम तो उससे अधिक है। फिर यहाँ देखिए फिर यहाँ से पाई 2p, यहाँ हम देखेंगे पहले बनता है सिग्मा 2px पाई 2px बराबर पाई 2p वाई, और यहाँ पे जो सिग्मा 2pz होता है वो नीचे बनता है, और ये होती है क्योंकि 2pz की एनर्जी इसके बाद होती है, फिर उससे अधिक इसकी होती है, उससे अधिक इसकी होती है, और सबसे अधिक किसकी है सिग्मा स्टार 2pz की। तो सबसे हाई एनर्जी यहाँ पे है और लो एनर्जी यहाँ पे है। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। और ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो बीच में सभी हैं ये सभी क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी में हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, और इसी से यही जब हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तब हमें O2 जो मॉलिक्यूल्स है वो पैरामैग्नेटिक क्यों है पता चल जाएगा। तो ये था इंट्रोडक्शन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की कि एमओटी थियरी होती क्या है। तो हमने देखा सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि कोई भी अणु है वो एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से नहीं बनता है। ये नहीं कि एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गया और अणु का निर्माण हो गया। जब एमओटी थियरी आती है तो वो कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के बाद ही कोई अणु बनता है। तो यही हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। आप बाउ रूल के हिसाब से हम एटॉमिक का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और यहाँ पे ये रूल्स होता है, इसी में हम यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, फिर p में 6 भरते हैं, ऐसे ऐसे हम इलेक्ट्रॉनों को भरते जाएंगे आगे। और ये वहाँ पे हमने फार्मूला के रूप में लिखा था और ये डायग्राम के रूप में है। तो ये सारा एमओटी थियरी का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूल्स लेके और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को भर के देखेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।